देखो बच्चों, आज आगे बढ़ते 24वां सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ, तो पृष्ठ का डेरिवेशन करेंगे न्यूनतम पृष्ठ का, क्योंकि मिनिमम पृष्ठ दिया हुआ है। पृष्ठ का दिए आयतन के, आयतन दिया हुआ है तो v को कांस्टेंट मानेंगे, आयतन दिया हुआ कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है, ऐसा कहता है। तो आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस समीकरण 1 मान लिया मैंने, जरूरत पड़ी तो, और एच की वैल्यू यहाँ से निकाल ली मैंने, तो 3v बटे इतना आ गई, इतनी आ गई। अब पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, न्यूनतम पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल हो गया। तो पाई आर और एल, एल एल यहाँ से निकाल ली हमने, भाई ये समकोण त्रिभुज है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, तो √एल की वैल्यू इतनी हो गई। ये फॉर्मूला भी है 10वीं में। स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई, तो एल की जगह हमने इतना रख दिया। अब देखो एस मिनिमम होगा तो एस स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो मैंने एस स्क्वायर इसकी इसलिए कर लिया क्योंकि ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट भाग जाएगा तो हमें डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। तो दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर हो गया और ये अंडर रूट भाग गया स्क्वायर करके, तो इसको मैंने के मान लिया, ये मान लिया मैंने, माना एस स्क्वायर, मैंने एस स्क्वायर को मैंने के मान लिया, इसको के मान लिया। तो ये ऐसे हो गया, और एच स्क्वायर की वैल्यू मैंने एच यहाँ से ले ली समीकरण 1 से, तो एच स्क्वायर की जगह मैंने इतना रख लिया 9v स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर की घात 4 प्लस आर स्क्वायर। फिर मैंने लघुत्तम ले लिया इसका, तो पाई स्क्वायर आर की घात 4 हो गई, तो यहाँ पाई स्क्वायर आर की घात 6 हो गई, और ये 9v स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मर गया, आर स्क्वायर से आर की 4 में से 2 मर गई, तो आर स्क्वायर नीचे आ गई, तो आर स्क्वायर नीचे आ गई और ऊपर ये आ गया, ये वाली। इसको अलग अलग बटे कर दिया मैंने, तो ये हो गया, और आर की 4 रह गई, फिर 2 से कट गई है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको आर के सापेक्ष, क्योंकि आर के सापेक्ष आर ही मैंने इसमें छोड़ा, बाकी और सब मैंने खत्म कर लिए। एल भी खत्म कर लिया मैंने और एच भी खत्म कर लिया, एच की भी वैल्यू रख दी मैंने और एल की भी वैल्यू रख दी, क्योंकि आर में ही बना लिया। अब आर के सापेक्ष हम डेरिवेशन कर सकते हैं, तो आर के सापेक्ष डेरिवेशन कैसे करेंगे, डी के बटे डी आर, तो ये 9v स्क्वायर आर स्क्वायर का होगा -2 बटे आर की 3 हो जाएगी, -2, और 2 मैंने 9 में गुणा कर दी, 9 दूनी 18, आर की नीचे 3 आ गई, प्लस ये 4r3 हो जाएगी, 4r3 हो गई, 4r3 हो गई, और पाई स्क्वायर है यहाँ सब। इसको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर दिया, तो ये बराबर ये कर दिया मैंने, आर की 6 बराबर इतना आ गया, तो आर की 6 बराबर ये इतना आ गया। समीकरण 1 से हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर रख ली यहाँ, क्योंकि v स्क्वायर है, v स्क्वायर भी इसमें आया है, और v तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने इसमें से निकाल कर रख ली, तो h और r में रिलेशन बन गया, h और r में ये रिलेशन बन गया, और h और r ही सिद्ध करना था हमें, तो h बराबर √2r हो गई। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, इसका दोबारा कर दो इस वाले का, तो नीचे r की 4 आ जाएगी, ऊपर प्लस बन जाएगी, अब -3 हो जाएगी ना, और 18 3 54 हो गए, और 3r स्क्वायर ये हो गए, तो 3 चौक 12, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। तो ये सब v स्क्वायर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कभी 0 नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो टोटल निकल के आएगा पॉजिटिव ही रहेगा उसकी वैल्यू। तो पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, यानी सरफेस मिनिमम होने पर क्या दिया, न्यूनतम पृष्ठ होने पर
एच की वैल्यू √2r गुनी होगी। ये सिद्ध हो गया। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि दी गई त्रियक ऊंचाई दी हुई है, एल हमारी दी हुई है, एल का कुछ नहीं करना, और महत्तम आयतन का डिफरेंशिएशन करना। तो आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की भी वैल्यू रख दें, एच की भी वैल्यू रख दें। एक तो ये तरीका, यदि थीटा मान लें इसको, तो साइन ये एच बराबर हो गई एल साइन एल कोस थीटा, और आर बराबर हो गई एल साइन थीटा। करके देख लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, तो आर बराबर हो गई एल साइन थीटा, और कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो लंब हो गया ये एच हो गई एल कोस थीटा। तो ऐसे मैंने ये लिख दिए हैं। यहाँ इनकी वैल्यू मैंने यहाँ रख ली, तो ये यहाँ ऐसे हो गई। अब आर की भी वैल्यू रख दी मैंने, एच की भी थीटा की फॉर्म में रख दी। तो अब केवल थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो थीटा के सापेक्ष किया, उसको मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो ये सभी चीज़ 0 रख दी। इनमें साइन थीटा भी कॉमन हो गई, तो ये तो सब की ज़रूरत है ही नहीं, इसकी ज़रूरत है बस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को इधर लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो टेन थीटा हो गया √2। यही सिद्ध करना था हमें। अब हम ये और देख लें, मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है। आयतन पर अगर मैक्सिमा है तो नेगेटिव आना चाहिए, तो पाई एल की 3/3, और दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। तो मैंने तो ये चीज़ की है डिफरेंशिएट दोबारा, इसे जो कहते हो इसका डिफरेंशिएशन ये मैंने यहाँ तक लिख दिया, और प्लस फिर ये जो कहते हो और इसका साइन थीटा का डिफरेंशिएट कॉस थीटा, इनके अंदर गुणा कर ली तो ये चीज़ आ गई। इसमें हमने फिर ये कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये और ये जुड़ गए, तो 4 और 1 5 हो गए। इनमें मैंने कॉस थीटा कॉमन कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो -2 कॉस थीटा इतना रह गया। अब निकल के आ गया, कॉस थीटा भी कॉमन कर लिया मैंने, तो -5 साइन स्क्वायर थीटा -2। अब देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे करण हो गए, तो लंब √2 है, √2/1 मान लिया मैंने, तो टेन थीटा बराबर √2/1 मान लिया, तो ये तो लंब हो गया, और ये नीचे वाला आधार हो गया। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा की वैल्यू, तो लंब और आधार 1 हो गया, तो कर्ण हो गया, फिर इसका वर्ग 2 हो गया, इसका वर्ग 1 हो गया, 2 1 3, तो √3 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ आ गई √2/√3, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/√3। तो मैंने निकाल ली, ये मैंने इसमें यहाँ रख दी। यहाँ रख के मैंने देखा तो नेगेटिव ही बनेगी वैल्यू, पूरे की नेगेटिव बनेगी, तो मैक्सिमम, तो यानी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो उसका अर्धशीर्ष जो होगा वो tan−1√2 होगा। अगला सवाल, अगले सवाल में ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ, ये पहले की तरह ही है, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से किया। ऐसे 25 की तरह है, लेकिन मैंने इसे दूसरे तरीके से किया। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आसान हो गया। दिए हुए पृष्ठ, तो पृष्ठ दिया हुआ है, तो पृष्ठ S बराबर πrl + πr² दिया हुआ पृष्ठ है। ये पृष्ठ का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। और महत्तम आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है। तो हमने यहाँ से फॉर्मूले में से L निकाल लिया हमने भाई, πrl तो मैंने इधर कर लिया, S - πr² ये हो गया, फिर L की वैल्यू आ गई इतनी निकल के। और फिर हम जानते हैं चित्र से L² बराबर H² + R², तो ऐसे ही मैंने लिखा है H² + R² बराबर L²। ये 10वीं का फॉर्मूला है। तो यहाँ से H² निकाली मैंने, तो L² - R² हो गई, R को इधर ले आया, फिर H² बराबर L की वैल्यू यहाँ ऊपर में से ले ली, तो ये आ गई, इसका भी वर्क कर दिया मैंने, और -R², क्योंकि L की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली समीकरण 1 से। अब देखो H² बराबर इसका स्क्वायर कर दिया, तो ऊपर का स्क्वायर कर दिया, तो 3 संख्याएं a - b के होल स्क्वायर की तरह है।
और नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया और इधर आर स्क्वायर आ गया। फिर लघुत्तम ले लिया मैंने, तो यहाँ नीचे 1 मान लिया, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये लघुत्तम हो गया। आर स्क्वायर में इसकी गुणा करी तो इतना आ गया, ये और ये 1 से आ गए तो काट दिए, तो एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर बटे इतना आ गया। ये समीकरण 2 हमने मान ली, ये एच स्क्वायर आ गई। अब आयतन, महत्तम आयतन पूछता है, तो आयतन का फॉर्मूला ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि एच की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट में आती, तो हमने तो एच स्क्वायर ही निकाल रखी है, एच स्क्वायर ही निकाल रखी है, एच स्क्वायर ही निकाल रखी है। तो अब हमने वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर वी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बटे 9 आर की घात 4 एच स्क्वायर आ गई। तो इसको मैंने के मान लिया के। जब v मैक्सिमम होगी तो v का वर्ग भी मैक्सिमम होगा, तो हमने अंडर रूट में जो डिफरेंशिएशन कैड़ा पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको वर्ग कर लिया। तो अब k बराबर इतना हो गया। अब मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ रख ली, समीकरण 2 से मैंने ऐसा कर लिया, एच स्क्वायर की वैल्यू अब सब आर में बन गई। तो अब के बराबर सरल कर लिया थोड़ा सा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगी, आर की घात 4 तो आर स्क्वायर आएगी यहाँ, तो आर स्क्वायर यहाँ आएगी, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गई, मैंने यहाँ आके काटा, तो आर स्क्वायर बटे 9 और ये एस स्क्वायर माइनस ये इतना आ गया। अब आर स्क्वायर को भी मैंने अंदर ले गया तो इतना आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया डी के बटे डी आर, तो इसका 2r बन जाएगा। ये तो कांस्टेंट है एस दिया हुआ है कि दिए हुए पृष्ठ तो दिया है, तो एस तो दिया है, तो 2r हो गया ये, और ये 4r³ हो गया। अब इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया, तो ये एस आर बटे 9 मैंने कॉमन कर लिया, एस आर बटे 9 ये कॉमन कर लिया मैंने। तो अंदर बचा ये 2s बचा है और यहाँ बचा 8 पाई आर स्क्वायर बचा। अब ये s तो भाई सरफेस 0 नहीं हो सकता, रेडियस 0 नहीं हो सकती, तो ये अंदर वाली चीज़ ली, तो अंदर वाली चीज़ इतने बराबर इतने हो गए 2s के, ये 25 नहीं है 2s है 2s, तो आर स्क्वायर बराबर हो गई 2s बटे 8 पाई, तो आर स्क्वायर बराबर हो गई s बटे 4 पाई, 2 चौका काट दिया मैंने, तो समीकरण 3 हो गई। अब डी के बटे डी आर इतना दिया हुआ, ये मैंने कहाँ से उतारा, यहाँ से उतार लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से आराम से हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन। तो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो सेकंड डेरिवेटिव में r का तो 1 हो गया और r3 का 3r स्क्वायर हो गया, बाकी ये तो कांस्टेंट है, इतनी चीज़ ये भी कांस्टेंट है। तो 2/9 एस स्क्वायर माइनस 8 पाई बटे ये 3 से 3 बार कट गया, तो 3 एस आर स्क्वायर, तो इतने एस स्क्वायर माइनस इतने, और आर स्क्वायर की मैंने वैल्यू यहाँ से ले ली, एस बटे 4 पाई, तो एस बटे 4 पाई लिख दिया। 4 पाई से ये 2 बार कट गया, तो 2/3 एस स्क्वायर आया, और ये 2/9 एस स्क्वायर आया, तो ये नेगेटिव में आया। लघुत्तम लेंगे तो 3 9 हो गया, ये 3 की इसमें गुणा कर दी ऊपर नीचे, तो 3 दूनी 6 3 3 9, तो 6/9, तो ये 6 ज़्यादा है, 2 माइनस 6 तो माइनस, तो नेगेटिव आया, तो मैक्सिमा आ गया। तो 25वां सवाल ऐसे भी कर सकते हैं। अब लास्ट में हमने साइन थीटा क्योंकि निकलवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो r बटे एल लिख दिया मैंने, r बटे एल लिख दिया। r मैंने यहाँ से ले लिया √s बटे √4 पाई, √s बटे √4 पाई, और ये l की वैल्यू मैंने यहाँ से ली समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है s माइनस पाई और r स्क्वायर, फिर मैंने ये रख ली यहीं से, ऐसे रख लिया मैंने, और सरल करके ये इतने बटे इतना है, तो सरल किया मैंने, तो √s बटे √4 पाई
और ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो पाई अंडर रूड एस बटे अंडर रूड 4 पाई, और फिर इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 4 पाई आएगा, तो 4 पाई एस, तो 4 पाई एस माइनस पाई एस बटे 4 पाई, फिर ऊपर पहुंच जाएगा। और इसको हमने काट लिया 4 पाई से, ये दोनों मिलके 4 पाई बन जाते हैं, और ये 4 पाई से काट दिया, अंडर रूड एस एस बन जाता है, और ये पाई है ही, पाई एस बटे 4 में से 1 गया तो 3 पाई एस हो जाती है, पाई एस से पाई एस कट गई तो 1/3 आया। तो थीटा निकल के आ गया हमारा साइन थीटा बराबर इतना है, तो साइन उधर चली गई, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, ये सिद्ध हो गया हमारा। तो ये आसान सवाल है। ओके बच्चों, थैंक यू। आज ये किताब ख़त्म हो गई, अच्छी तरह फिर और दोहराएंगे तो बोर्ड में फुल नंबर आ जाएंगे। थैंक यू।